मैं आपको एमिनो एसिड्स के बारे में जानकारी दूंगा, यानी एमिनो एसिड कितने प्रकार के होते हैं और वो क्यों आवश्यक हैं, हमारी बॉडी के लिए कितने एमिनो एसिड आवश्यक होते हैं और कितने नहीं होते हैं। एमिनो एसिड बहुत ही एसेंशियल हैं, बहुत ही आवश्यक हैं हमारी बॉडी के बहुत सारे फंक्शंस के लिए। जितने भी प्रोटीन्स बनी होती हैं वो सभी एमिनो एसिड्स की बनी होती हैं। हमारी बॉडी में जैसे आप स्किन है, हेयर है, नेल्स हैं, बहुत सारी प्रोटीन्स जो बनी होती हैं वो सभी की सभी एमिनो एसिड्स की बनी होती हैं। प्लांट्स में और अदर माइक्रो ऑर्गेनिज्म में, बहुत सारे सूक्ष्म जीवों में और प्लांट्स में बहुत सारे एमिनो एसिड्स बने होते हैं। जैसे मैंने यहाँ पर मेंशन कर रखा है, ये 20 एमिनो एसिड हैं कि बहुत सारे माइक्रो ऑर्गेनिज्म सूक्ष्म जीव और प्लांट्स और पौधे कैन सिंथेसाइज ऑल 20 एमिनो एसिड्स, वो इन 20 एमिनो एसिड्स को सिंथेसिस कर सकते हैं, बना सकते हैं ये। लेकिन मैमल्स में ऐसा नहीं है। मैमल्स में केवल ये नॉन एसेंशियल, इसे कहते हैं अनावश्यक, नॉन एसेंशियल, इसलिए एलेनिन, एस्पार्जिन, एस्पार्टेट, सिस्टीन, ग्लूटामेट, ग्लूटामाइन, ग्लाइसिन, प्रोलीन, सेरिन और टायरोसिन, ये 10 एमिनो एसिड्स को हमारी बॉडी बना सकती है। इसलिए इसको अनावश्यक एमिनो एसिड या नॉन एसेंशियल एमिनो एसिड कहते हैं। लेकिन और 10 एमिनो एसिड जिन्हें आर्जिनिन, हिस्टिडीन, आइसोल्यूसिन, ल्यूसिन, लाइसिन, मिथियोनिन, फिनाइलएलेनिन, थ्रियोनिन, ट्रिप्टोफैन और वेलिन, इनको हमारी बॉडी बना नहीं सकती। इसलिए हमें इन्हें फूड के साथ लेना पड़ता है, इन्हें फूड से एक्वायर करना पड़ता है, यानी प्रकृति से लेना पड़ता है, प्लांट से। तो इनको हम एसेंशियल एमिनो एसिड कहते हैं, आवश्यक एमिनो एसिड। इनको शॉर्ट फॉर्म में लिखा जाता है, जैसे एलेनिन को ALA, एस्पार्जिन को ASN, एस्पार्टेट को ASP, सिस्टीन को CYS और ग्लाइसिन को GLY, प्रोलीन को PR और सेरिन को SER, टायरिन को TYR। इसी प्रकार इसमें भी वेलिन को VL, ट्रिप्टोफैन को TY, थ्रियोनिन को THR और मिथियोनिन को MET और लाइसिन को LYS, ल्यूसिन को LEU, आइसोल्यूसिन को AS और हिस्टिडीन को HIS और आर्जिन को ARG। इसको शॉर्ट फॉर्म में लिखा जाता है। एमिनो एसिड रंगहीन, मीठे, जल में घुलनशील, क्रिस्टलीय योग्य होते हैं। एक दो एग्जांपल लेते हैं, जैसे लाइसिन। ग्लाइसिन में या एमिनो एसिड्स में एक मुख्य बात ये होती है कि इसमें एक एसिड ग्रुप होता है और एक एमिनो ग्रुप होता है। एक एसिड ग्रुप और एक एमिनो ग्रुप। तो ये ग्लाइसिन है जिसमें एक एमिनो ग्रुप और एक एसिड ग्रुप। तो एमिनो एसिड की ये पहचान होती है कि उसमें एक एसिड ग्रुप और एमिनो ग्रुप जरूर पाया जाता है। एक नेक्स्ट है एलेनिन। इसमें भी एक एसिड ग्रुप और एक एमिनो ग्रुप होता है। ये कभी कभी ये हाइड्रोजन इस पर आ जाता है तो ये एक पोलर कंपाउंड बना देते हैं, जिसे हम ज्यूटर आन बोलते हैं, NH3 - CH3।
इसे ज्यूटाराना बोला जाता है। इस तरह से भी ये कंपाउंड, दिस इज एलेनिन, इसमें ही फिनाइल एलेनिन हो सकता है, एंड H2COOH, ये है फिनाइल एलेनिन। इस तरह बहुत सारे अमीनो एसिड्स हैं जिनकी सभी की स्ट्रक्चर की ज़रूरत नहीं है। जो एमिनो एसिड होते हैं आपस में पेप्टाइड बॉन्ड द्वारा जुड़े होते हैं। एमिनो एसिड पेप्टाइड बॉन्ड द्वारा आपस में जुड़े होते हैं। अगर 10 एमिनो एसिड्स आपस में पेप्टाइड बॉन्ड द्वारा जुड़ते हैं तो हमें ओलिगोपेप्टाइड बॉन्ड कहते हैं। अगर 10 से अधिक एमिनो एसिड आपस में पेप्टाइड बॉन्ड द्वारा जुड़ते हैं तो हम उसे पॉलीपेप्टाइड चेन कहते हैं। पॉलीपेप्टाइड एमिनो एसिड चेन, जैसे डीएनए अणु हजारों मॉलिक्यूल जुड़े होते हैं उसमें पॉलीपेप्टाइड चेन। डीएनए की आरएनए की जो चेन होती है वो पॉलीपेप्टाइड चेन होती है, जिसमें बहुत सारे एमिनो एसिड्स आपस में जुड़े हुए होते हैं।